Okay. Plotters are special output devices that produce on paper or polyester film ब्रैकेट में हार्ड कॉपी. ठीक है. प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफ्स कॉमा चार्ट्स कॉमा डायग्राम्स और विजुअल्स. ठीक है. तो प्लॉटर्स एक स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. पहले तो ये जान लीजिए. ठीक है. स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस हैं प्लॉटर्स, जो कि हमें प्लॉटर्स का जो यूज करते हैं हम कहाँ पे यूज करते हैं. प्लॉटर्स का जो यूज है वो यूज होता है हमारा प्लॉटर्स का जहाँ पे हमें कोई अगर आर्किटेक्चर्स आपने देखे होंगे आर्किटेक्चर्स, तो जो आर्किटेक्चर्स होते हैं बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाते हैं. इंजीनियरिंग ड्राइंग सुना होगा आपने. सुना. हेलो. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बना तो उसके लिए वो प्लॉटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो उनकी ड्राइंग्स होती हैं वो A4 सीट पे नहीं बन करती. तो वहां पर हम उन प्लॉटर्स का यूज करते हैं. और कह रहा है प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफ, बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स हाई क्वालिटी के दिखाने, चार्ट्स को शो करना, डायग्राम्स को, विजुअल्स को. तो दे कैन प्रोड्यूस सिंगल और मल्टी कलर्ड आउटपुट. सिंगल और मल्टी कलर्ड आउटपुट दिखाते हैं. दे आर यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड ड्राइंग्स विथ एप्लीकेशन लाइक कैड. इसमें स्पेशलाइज्ड ड्राइंग्स और विथ एप्लीकेशन का यूज करते हैं. कौन सी एप्लीकेशन. कैड आपने सुना होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. सुना है कैड. हाँ. कैड में कैड ये मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वाले यूज करते हैं. ठीक है. कैड का यूज करके वो ड्राइंग बड़ी बड़ी बनाते हैं. विच रिक्वायर हाई quality comma precision graphics. A plotter can be connected to the port normally used by a printer. Okay, clear. Plotter, there are two types of plotters. यहाँ तक क्लियर है सभी को. ठीक है. तो बड़े बड़ी ड्राइंग्स और उनको बनाने के लिए इसका यूज हो. ओके. ठीक है. अब इसके दो टाइप्स है यूज, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स. तो फ्लैट बेड प्लॉटर देखिए आपके पास फिगर बना हुआ है. ये इसमें सिंपल सा होता है. दिस इज अ प्लॉटर वेयर द पेपर इज फिक्स्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस. इसमें फ्लैट सरफेस पर पेपर को फिक्स कर देते हैं एंड पेन्स आर मूव्ड टू ड्रॉ द इमेज. और इस पे पेन के द्वारा पेन को मूव करके इमेज ड्रॉ करते हैं. द प्लॉटर कैन यूज सेवरल डिफरेंट कलर पेन्स टू ड्रॉ विथ. ठीक है. जो प्लॉटर होता है कैन यूज सेवरल डिफरेंट कलर पेन्स टू ड्रॉ विथ. और बहुत सारे वो पेन्स का यूज करके उस पर ड्राइंग हो सकती है. द साइज ऑफ द प्लॉट इज लिमिटेड ओनली बाय द साइज ऑफ द प्लॉटर्स पैड. ठीक है. जो प्लॉट की साइज होती है वो लिमिटेड होती है ओनली बाय द साइज ऑफ द प्लॉटर्स पैड. जितनी प्लॉटर्स की साइज होती है उससे बड़ा लेंगे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. इसी तरह का ड्रम प्लॉटर बताया. ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, ड्रम पे एक कागज लपेट दिया जाता है. ठीक है. ड्रम प्लॉटर ऑल्सो यूज पेन्स फॉर ड्राइंग एंड आर मच बिगर देन द फ्लैट बेड प्लॉटर. ये फ्लैट बेड से बड़ा होता है. ठीक है. और फ्लैट बेड से बड़ा होता है एंड इसमें भी पेन्स का यूज किया जाता है ड्राइंग्स के लिए, पर ये मच बिगर देन द फ्लैट बेड. ये फ्लैट बेड से बड़ा होता है. द पेन. ठीक है. द पेन, एक मिनट कहाँ पे. द पेन इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली. इसमें हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं पेन को हॉरिजॉन्टली इन ए सिंगल एक्सेस ट्रैक. द पेपर इटसेल्फ मूव्स ऑन अ सिलिंड्रिकल ड्रम. जो पेपर इसमें अपने आप सिलिंड्रिकल ड्रम पर मूव होता है इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द पेपर. और पेपर के परपेंडिकुलर घूमता है पेपर उस पे परपेंडिकुलर. ठीक है. मूव करता है. दिस एड्स द अदर एक्सेस सिंस बोथ द पेन्स एंड द पेपर आर मूविंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर. Several multicolored pens are kept in the pen carriage which help in creating multicolored diagrams. Drum plotters also have extremely accurate paper for feed mechanism. Okay, clear यहाँ तक. हेलो. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ अलीना. इसके बाद कौन सा डिस्कस कर दें. कैश मेमोरी. अच्छा ठीक है. कैश मेमोरी. इससे इससे पहले किसी का कोई डाउट पीयूष कैश मेमोरी से. नहीं है. ठीक है. इससे पहले नहीं है.
ठीक है, तो ठीक है, कैश मेमोरी देख लेते हैं हम क्या है। देख लेते हैं कैश मेमोरी। ठीक, तो कैश मेमोरी देखिए हमको दिया हुआ है। देखो ये कह रहा है दिस इज ए स्पेशल मेमोरी यूज फॉर स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये जो है स्पेशल मेमोरी होती है यूज फॉर स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये आवाज नहीं, बीच में आवाज नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, this is a special memory used for speeding up the transfer of data and instructions. The speed of the CPU is much higher than the access time of the main memory. This affects the performance of the CPU due to the lower speed of the main memory. To bridge, ये माइक ऑफ करो देवोश्री, बेटा माइक ऑफ करो देवोश्री, माइक ऑफ करो। ठीक है, दिस इज ए स्पेशल मेमोरी यूज फॉर स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मच हायर देन द एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, दिस affects the performance of the CPU due to the lower speed of the main memory. To bridge this gap between the operating speeds, a special memory chip called the cache memory is attached between the CPU and main memory. ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कैश मेमोरी वो होती है, जैसे आपने एक चीज देखा होगा, जब कभी हम पहली बार गूगल पे कोई भी कैश मेमोरी का यूज कहाँ पे हुआ है, जैसे हमने पहली बार गूगल पे कोई फर्स्ट थिंग कोई भी सर्च की। ठीक है, हेलो समझना सभी, हेलो, बेटा समझना ध्यान से। जैसे गूगल पर हमने कोई चीज सर्च करी, कोई भी वेबसाइट सर्च करी, तो वेबसाइट सर्च करने के बाद तुमने देखा होगा जब वो वेबसाइट सर्च हो के आती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होती है, कुछ हल्की सी वो विद इन सेकंड्स होती है, कभी जल्दी जल्दी भी आ जाता है, कभी थोड़ा लेट में आता है। जो प्रोसेसिंग होती है पहली बार वेबसाइट एक्सेस होने में, हमें फैच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही वो जब एक्सेस होके हमारे सामने आ जाता है तो उसकी एक कैश कॉपी कह सकते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है बेटा वो तुरंत कहाँ पे बन जाती है, वो जाके कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। सेकंड टाइम तुमने देखा होगा कि सेकंड टाइम उसको अगर हम सर्च करें उसी चीज को, सेम चीज को, तो तुमने देखा होगा तुरंत वो सर्च होके आती है। तो जानते हो सेकंड टाइम वो सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं जाती है, वो रिक्वेस्ट जो जाती है हमारी डायरेक्ट कैश मेमोरी में जाती है, वो सर्च करती है कि वहां पर अगर कोई वो जो चीज हम सर्च कर रहे हैं वहां पर वो क्या पहले कर चुके हैं, अगर पहले कर चुके हैं तो उसकी कॉपी उठा के वहां से वो हमको तुरंत दे देता है। तो इससे क्या होता है, जो स्पीड है, जो स्पीड का गैप है, लोअर जो स्पीड होती सीपीयू ड्यू टू द लोअर स्पीड ऑफ द मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में जो लोअर स्पीड हो जाती है कैश मेमोरी की वजह से वो स्पीड बहुत बढ़ जाती है। क्लियर, हेलो समझ में आया लिए? तो ये कैश मेमोरी, यही चीज ये कैश मेमोरी में बता रहे हैं कि जो टू द ब्रिज दिस गैप बिटवीन द ऑपरेटिंग स्पीड्स अ स्पेशल मेमोरी चिप कॉल्ड द कैश मेमोरी इज अटैच्ड बिटवीन द सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। कैश मेमोरी इज एक्सेस्ड मच फास्टर बाय द सीपीयू देन द नॉर्मल रैम। अच्छा, जो कैश मेमोरी है वो मच फास्टर बाय द सीपीयू से मच फास्टर है देन द नॉर्मल रैम। ठीक है, नॉर्मल रैम से ज्यादा फास्ट है। इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। इट स्टोर डेटा, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, एंड प्रोग्राम दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। सो एनी टाइम सम डेटा इज रिक्वायर्ड इट इज फर्स्ट चेक्ड इन द कैश। देखो वही लिखा है, इट इज फर्स्ट चेक्ड इन द कैश। Though this memory makes the main memory much faster, it is generally small in size. It is very expensive to use a large cache. Okay, clear? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक बताओ अलीना, आगे और बताओ नेक्स्ट टॉपिक वही डिस्कस करें। हाँ, ब्लू रेड इज वेरी गुड। इससे पहले किसी का कोई डाउट? मैंने पढ़ने को बोला था चैप्टर, स्टूडेंट्स ध्यान दे, जो भी पिछली क्लास में बच्चे थे
वो ध्यान करें, मैंने इस चैप्टर को पढ़ने को बोला तो जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक चैप्टर, ये आपने कई बार 8th क्लास तक कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको मैंने आपसे बोला था पढ़ने को कहा था, और कहा था जो ना आए वही वाला डिस्कस कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि आप इसको खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बारे में टीचर्स ने बहुत बताया होगा, कई बार आपको बताया होगा। जो जो ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल के बच्चे हैं तो उनको सबा मैम ने बताया होगा, और अदीबा और अलीना ये लोग जिस पुराने स्कूल में थी तो उनको वहां पे बताया गया होगा। ठीक है। हम्म। तो देख ले, ब्लू रे डिस्क से पहले किसी का नहीं है, तो ठीक है देख लेते हैं ब्लू रे डिस्क क्या है। ओके, ब्लू रे डिस्क, ये सही पूछा आपने, ब्लू रे डिस्क बहुत अच्छा पूछा अलीना ने, वेरी गुड। ये जो हमें पता करना है कि ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे ऑल्सो नोन एज ब्लू रे जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट होती है, ये क्या आती है? द फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड टू इनेबल रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनिशन वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब यूज किया जाता है, ये फॉर्मेट जो होता है ये डेवलप किया गया था किसके लिए? कि रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग करना उसको, सीडी को, ब्लू रे डिस्क को, और प्लेबैक करना हाई डेफिनिशन वीडियो को, एज वेल एज स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए। देखिए सीडी की जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, और जीबी जो डीवीडी होती है उसकी कितनी होती है कैपेसिटी स्टोर करने की? 4.7 GB। पता है ना ये सभी को? हेलो, क्लियर है? चलिए, और इसके बाद स्टोर द फॉर्मेट्स, इसके बाद द फॉर्मेट ऑफर्स मोर देन 5 टाइम्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल डीवीडी। ठीक है, तो इसकी जो ये है ट्रेडिशनल जो डीवीडी होती है उससे 5 टाइम्स ज्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब 4.7 का 5 टाइम्स कर लीजिए, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जैसे ये बता रहे हैं, सिंगल लेयर डिस्क कैन होल्ड, सिंगल लेयर वाली जो ब्लू रे डिस्क होती है उसमें 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वाइल डुअल लेयर जो डिस्क होती है, जो डुअल लेयर डिस्क होती है वो उसकी 50 GB होती है। अच्छा, ब्लू रे डिस्क किसी बच्चे ने आज तक यूज की है? एनीबडी कैन यूज दिस टाइप ऑफ डिस्क? नहीं यूज कर, आप जाएंगे दुकान पे, मार्केट पे मांगेंगे, जरूर मिलेगा, पूछिएगा, पता करिएगा तो देखिएगा। ठीक, और आगे, अच्छा नहीं, ये देख लेते हैं, वाई द नेम ब्लू रे, इसका नेम ब्लू रे क्यों पड़ा, ये हम देखते हैं। द नेम ब्लू रे इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। देखिए इसका जो नेम है ब्लू रे इसलिए पड़ा, ड्राइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी which use a blue violet laser to read and write data। यहाँ पे इसकी जो ब्लू वायलेट लेजर बीम है उसकी वजह से इसका नाम ब्लू रे पड़ा है। ठीक है, जिससे जिससे वो जो रे होती है ब्लू वायलेट लेजर रे, वो रीड और राइट का काम करती है, डेटा रीड और राइट करने का। द नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू वायलेट लेजर एंड रे मतलब ऑप्टिकल रे। ठीक है, तो इस वजह से इसका नेम ब्लू रे पड़ा। क्लियर? हेलो, इसके बाद ये कह रहे हैं हु डेवलप्ड ब्लू रे। अब एक आता है ब्लू रे को किसने डेवलप किया, तो द ब्लू रे डिस्क फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय द ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। ये ब्लू रे देखो, ये सीडी आप खरीद के लाते होंगे, देखा होगा उस सीडी पे कंपनी का नाम भी लिखा रहता है। मोजर बियर सुना है? मोजर बियर कंपनी का नाम आपने सुना हो? तो वो मोजर बियर कंपनी है, वो बेसिकली सीडी बनाती। तो इसी तरीके से जो ब्लू रे डिस्क जो क्रिएट की जाती है, डेवलप की जाती है, वो की जाती है ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा। इट इज a group of leading consumer electronics personal computer and media manufacturers with more than 180 member companies from all over the world। ठीक है, और इसमें बहुत लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल कंप्यूटर मीडिया मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसमें 180 मेंबर्स है कंपनीज में, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद बताइए,
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस कर लें? हेलो, और ब्रो, और बच्चे बताइए। हर्ष, पीयूष, हाँ, रेहान खान। मैजिक गेट, चलिए, मैजिक गेट पढ़ा था इरम, मैजिक गेट देखिए क्या है। देखो मैजिक गेट लिखा है बेटा, इट इज अ कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय सोनी इन 1999 which is a form of digital rights management. It encrypts the data stored on the card. ठीक है, ये मैजिक गेट क्या होते हैं, ये कह रहे हैं एक मतलब कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है ये, जो सोनी के द्वारा 1999 में डेवलप की गई थी, क्रिएट की गई थी। इसमें क्या होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, मतलब ऐसा होता है कि मैजिक गेट्स का मतलब होता है जितने भी इसमें डिजिटल राइट्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो उसमें इसमें मतलब जैसे जो भी डेटा स्टोर हम करेंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के द्वारा इसको ये अथॉरिटी होगी मैजिक गेट्स को कि ये किसी भी कॉपी, मतलब जो लोग देखा होगा ना कॉपी राइट कर लेते हैं, दूसरे लोग कॉपी राइट ना कर पाए, जो डुप्लीकेसी होती है उसको रोकने के लिए मैजिक गेट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन इससे पहले? पढ़ लिया, बाकी समझ में आ गया सबको? सरल होगा, फिगर भी बने हुए हैं इसके, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर थर्ड। क्वेश्चन आंसर तो सब हो गए थे। चैप्टर थर्ड है आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर का देख लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर करना, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें ना स्टूडेंट्स? किसी को कोई और डाउट तो नहीं? ठीक, इसमें इस चैप्टर में वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द थिंग्स ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ऑन सॉफ्टवेयर मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जैसे लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेजेस, differentiate between the low level language and high level language, and how the parts of the low level language is also are bifurcated by two types of languages, machine level language and assembly level language. क्लियर? तो इनके बारे में हम देखेंगे क्या है, इस चैप्टर्स में यही पढ़ना है। इसके बाद हमें कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, ठीक, एक मिनट देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स physical components of a computer and the various peripherals attached to it. But a computer has no IQ or thinking power to do any of the tasks given to it. A computer is an electronic device that takes information, processes it based on a set of pre-recorded instructions and gives out some meaningful output. This means that there is of all the no use of all the devices connected properly in absence of instructions to operate. Any computer consists of two fundamental components, hardware and the software. The physical components with which computer communicates with the external environment is called the hardware. The means of communication between the user and the computer in the form of sequence of instruction is called software. ठीक है, तो प्रीवियस में हमने ये सब देखा है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसमें यही सब बता रहा है प्री को। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हम देख लेते हैं। द कंप्यूटर नीड्स टू गेट इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी टास्क प्रॉपरली। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है इंस्ट्रक्शंस की प्रॉपर सीक्वेंस में,
जिससे वो किसी भी टास्क को प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते, प्रॉपरली सॉल्व कर सके। दीज इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन सम टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। इन इंस्ट्रक्शंस को be given some type of computer languages, different types of computer languages का यूज करते हैं। set of instruction in a computer language is called program। जो भी set of instructions होते हैं कंप्यूटर में उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? set of instruction ही तो होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। क्लियर? By now you are also aware that the digital computer understand only the language 0 and 1। We know that the computer, a digital computer only understand two binary languages 0 and 1। इसीलिए therefore it is called the digital computer। ठीक है, which is only understand the binary languages, okay, 0 and 1। due to difficulty in writing instructions as a series of zeros and ones many language were developed। अब देखो, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस राइट करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए सीरीज ऑफ 0 1 लिखेंगे तो इससे हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होगा, कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी अराइव ओवर देयर। बट द लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड ओवर देयर। लैंग्वेजेस आर बेसिकली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ठीक है, देखो, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे मशीन लेवल मतलब 0 और 1। और असेंबली लैंग्वेज वो होती है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बोर्ड शेयर कर रहे हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, जैसे लिखा ऐड, सुना होगा आपने, ऐड सब्सट्रैक्ट, दिख रहा है सभी को, हैज 0 1 1 2 ऐसे कर दिया, तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्लियर? तो असेंबली लैंग्वेज रीड बाय द असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है वो असेंबलर के द्वारा रीड की जाती है। क्लियर? तो लैंग्वेज दो टाइप। अब फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस इन विच यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे यूजर, हम इंग्लिश टाइप, रिटन टाइप लैंग्वेज जो होती है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे हमें प्रोग्राम्स तुमने देखा होगा, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही तो लिखे होते हैं, मतलब रीडिंग जो ह्यूमन रीडेबल हो, ह्यूमन द्वारा पढ़े जा सके। पर अगर बाइनरी लैंग्वेजेस में कुछ लिखा जाता है तो वो नहीं पढ़ सकते हो तुम। असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा कोई इंस्ट्रक्शन तो आप नहीं समझ सकते उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 42, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल। अब इसमें बता रहे पहले मशीन लैंग्वेज क्या होती है, फिर असेंबली, फिर हाई देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन एज अ पैटर्न ऑफ बिट्स। मशीन लैंग्वेज जो है वो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन एज पैटर्न ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये पैटर्न ऑफ बिट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उसी का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारा मशीन लैंग्वेज कहलाती है। मतलब 1 0 0 0 0 1 ये हमारा हो गया मशीन लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट ईच इंस्ट्रक्शन विल बी a series zeros and ones which extremely difficult to write। This is considered as the most primitive computer language। इसीलिए इसको मोस्ट प्रिमिटिव कंप्यूटर लैंग्वेज होती है एक्सट्रीमली। इट इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है ऑफ योर कंप्यूटर। एज द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन और कन्वर्जन। ठीक है, अगर सीपीयू कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन और कन्वर्जन, द यूज ऑफ मशीन कोड इज वेरी cumbersome since the internal architecture of computers will differ from each other. The machine language for each type will also be different। जो मशीन लैंग्वेज होती है फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर सबके लिए अलग, हर कंप्यूटर की मतलब अलग अलग होती है। बिकॉज ऑफ आपने देखा सुना होगा, आपने सुना होगा ना, कंप्यूटर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जस्ट लाइक, जैसे 32 बिट कंप्यूटर्स होते हैं,
कुछ आपने 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर देखा होगा, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो माइक्रो प्रोसेसर की कंपैटिबिलिटी होती है, उसी की बात वो कह रहा है कि द मशीन लैंग्वेज फॉर ईच टाइप will also be different. This is the reason why programming was limited to only engineers, mathematicians and scientists during the earlier times. पहले समय में ऐसे होता था। ठीक, क्लियर? यहाँ तक किसी मशीन लैंग्वेज में किसी को डाउट? ओके, समझ में आ रहा है ना अदीबा, अलीना, पीयूष, देवश्री? चलिए, असेंबली लैंग्वेज। एन असेंबली लैंग्वेज इज अ लो। अच्छा, आपने मशीन लो लेवल हाई लेवल मुझे लग रहा है पिछली क्लास में भी पढ़ा था ऐसा कुछ? आप नहीं? अच्छा ठीक है, चलिए देख लें। ऐसे ही कई बार। हेलो, चलिए स्टार्ट। एन असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो लो लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। असेंबली लैंग्वेज इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके कोड्स होते हैं वो न्यूमोनिक कोड्स होते हैं। किसका हम लोग यूज करते हैं? न्यूमोनिक कोड्स का। असेंबली लैंग्वेज enables a programmer to use symbolic representation or names of numbers। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं और नेम और नंबर्स। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूजली डिफाइंड This representation is usually defined by the hardware manufacturer. Assembly language is written in the form of abbreviation called mnemonics। इनके जो असेंबली लैंग्वेज जो लिखी जाए, अभी मैंने लिखा था ना एड सब्सट्रैक्ट MUL हैश साइन 001, तो इस ये जो कोड इस तरीके से लिखा जाता है वो न्यूमोनिक कोड्स कहलाते हैं। तभी ये लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन कॉल्ड न्यूमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज वर फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1950। 1950 में इसका डेवलप्ड हुआ था सबसे पहले, एंड वर कॉल्ड एज द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये हमारी सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, कोई बताएगा? देखें याद है कि नहीं, पीछे पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। क्या हुआ था सेकंड जनरेशन में, बताओ? अलीना, अदीबा, देवश्री, इरम, निस्बा, बोलो बोलो। हेलो, नहीं नहीं, अलीना गलत कह रही हो। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। हाँ, ये कहीं से देख के बता रही हो क्या? तो तुम्हें नहीं, तुमसे गलती हुई ना, तुम पहली बार में सही नहीं बोली हो, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ था। ठीक है, तो उसी सेकंड एरा में, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज हुई है। क्लियर? ओके, अब इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है इसका सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे ग्रेटली रिड्यूस मच ऑफ द एरर। इन्होंने काफ़ी एरर्स को रिड्यूस किया था। प्रोन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कम किया था राइटिंग, जो मशीन लेवल लैंग्वेज को लिखने में जो परेशानी होती थी उसको टाइम प्रोसेस को कंज्यूम किया। ठीक है, रिड्यूस किया। ईच सीपीयू हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर सीपीयू की अपनी अपनी खुद की मशीन लैंग्वेज होती है। एन असेंबली लैंग्वेज ड्यू टू द डिफरेंट इन द इंटरनल मेक ऑफ द कंप्यूटर एज इट इज मशीन डिपेंडेंट, द प्रोग्रामर शुड हैव डिटेल्ड नॉलेज of the architecture of the computer। okay,